मित्रों, आज कर्नाटका के इलेक्शन में जिस तरह से सत्ता पक्ष और नूरा कुश्ती कर रही है कर्नाटका के अंदर, और जिस तरह से इस पूरे कर्नाटका के चुनाव को वहाँ के लोगों के सेंटीमेंट को जाति, धर्म और मजहब से जोड़ने का काम शुरू हो गया है। जिस प्रकार बजरंग दल और बजरंग बली को लेकर एक बड़ी सियासत शुरू हो गई है, ये आकस्मिक एक ऐसा मुद्दा उठा जरूर है, लेकिन ये वो शरारती मुद्दे हैं जिन आपको सजग रहने की बेहद जरूरत है। कर्नाटका इलेक्शन, जहां कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार अपने कैंपेनिंग के जरिए लोगों के बीच भ्रष्ट कर्नाटक की बीजेपी सरकार का चेहरा उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं, और जिस तरह से कमीशन वाली सरकार, जिसके तमाम साक्ष्य लोगों के बीच में भी आया, 40% की इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जिस तरह से कांग्रेस मजबूती के साथ लगी हुई है, वहीं केंद्र में काबिज भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं से इस सीट को दोबारा अपने हासिल करने के तमाम प्रपंच, तमाम तरीके अपना रही है। आज जरूरत है, एक के बाद एक बारी बारी देश के हर राज्यों के चुनाव होंगे, और देश में जरूर देखा होगा धर्म का, राष्ट्रवाद का, सेना का, हिंदू और मुसलमान का, न जाने ऐसे कितने मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आपके बीच लाए जाते हैं। लेकिन जरूरत है आपको उन मुद्दों को समझ की जरूरत है। क्या ये मुद्दे आपके लिए चर्चा का माध्यम बन सकती हैं? क्या ये मुद्दे आपके लिए वाजिब हैं, जरूरी हैं, या ये गैर वाजिब हैं? ये आपको जानने और समझने की जरूरत है। अपने मैनिफेस्टो में, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में करेंगे, एक ऐसा बवंडर उठ खड़ा हुआ। यहाँ समझने की बात आपको है, आप बजरंग दल पे बैन किया जाएगा अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, तो आप इससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये आपका विषय हो सकता है। लेकिन उस बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ा जाना, ये कहीं से क्या इत्तेफाक है, क्या ये वाजिब है, ये आपको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जहां हर बार मुद्दों को सहेजने की, मुद्दों के तलाश में जो उसकी उम्मीद दिखाई देती है, वो कहीं न कहीं से एक बार फिर कर्नाटका में बजरंग दल के नाम पर पूरा हो गया। मुझे लगता है कि ये गैरवाजिब मुद्दा है, और अगर बात बजरंग दल की हुई है तो सत्ता पक्ष को, विपक्ष की अन्य पार्टियों को, या स्वयं कांग्रेस को भी बजरंग दल पे ही अड़े रहने की जरूरत है। अगर कांग्रेस ने बजरंग दल की बात की है तो बजरंग दल के ही मुद्दे पर बीजेपी को बात करनी चाहिए, लेकिन बीजेपी का जो पुराना चरित्र है, जो उसका चेहरा है, बात को बदल कर राजनीति करने की, सियासत करने की, उसी बात को आपको समझने की जरूरत है। आज बात हुई बजरंग दल की, और वहां से निकल के आ जाते हैं बजरंग बली। नो डाउट, निसंदेह बजरंग बली हमारे देव हैं, इष्ट हैं, हम उनको पूजते हैं। लेकिन क्या आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को जब बात बजरंग दल की हो रही है तो धर्म की आड़, बजरंग बली की आड़ लेने की उसको जरूरत क्या पड़ी? इसी बीच केरला से एक, ठीक है, फिल्म है, किसी डायरेक्टर ने उसको निर्देशित किया, बनाया, आज समाज के बीच में भी है, लेकिन सच और झूठ के साथ साथ वो तमाम मुद्दे जो ऐन चुनाव के समय में लाए जाते हैं, इस पर भी आपको गौर करने की जरूरत है। बहरहाल बजरंगबली के इन मुद्दों से मैं आगे बढ़ूंगा। बजरंगबली का कोई मुद्दा नहीं है। बजरंगबली में भगवान श्री राम में, भगवान शंकर में, भगवान कृष्ण में, करोड़ों देवी देवताओं में हर एक हिंदू का आस्था है, उसकी आस्था है, दलों की भी आस्था है। उसको पेटेंट करने का जो अभियान छेड़े हुए बीजेपी, उसके मंसूबे कतई पूरे नहीं होंगे, क्योंकि जनता जागरूक है, जनता समझ रही है,
और जिस तरह से कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी की 40% सरकार की विदाई होना तय है, ऐसे में बजरंगबली या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का आड़ लेना ये बीजेपी का अपना मकसद हो सकता है। सीमा से 5 जवानों के शहीद होने की खबर आई है। याद करिएगा पुलवामा की वो घटना जिसको लेकर आज पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं उनका बयान भी सामने आया है, लेकिन उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज जवान शहीद है और देश के प्रधानमंत्री गली मोहल्ले में प्रचार में व्यस्त हैं, और ये पुरानी आदत है। आज 5 जवान शहीद हुए, कल को 40 जवान शहीद हुए थे, तब भी वो फोटो शूट करा रहे थे और चुनाव प्रचार कर रहे थे। उनको पता ही नहीं था कि देश में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ और इतने सारे जवान हमारे शहीद हो गए। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी का सगल है, उनका फितूर है। उन्हें देश की जनता से, देश के नागरिकों से, देश के नौजवानों से, देश के जवानों से कोई मतलब नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात आज प्रधानमंत्री ने कही, उसको मैं कोट करना चाहता हूँ। और आए दिन राजीव गांधी के ऊपर एक बात कही, और पीछे के चुनाव में मैंने देखा है कि वो इस तरह की जिक्र 1-2 बार और कर चुके हैं। उन्होंने राजीव गांधी जी के उस बयान का जिक्र किया, और उस बयान का जिक्र किया क्यों, पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जिस तरह से कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की 40% कमीशन वाली भ्रष्ट सरकार को घोषित किया है कर्नाटका के अंदर, उसको छिपाने के लिए उसको डिफेंड किया। प्रधानमंत्री ने अपनी जबान से ये बात निकाली है और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी को इस चुनाव में घसीटने का एक बार पुनः प्रयास किया है। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश में ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए जो 100 पैसा गाँवों में बेचते थे, 1 रुपया बेचते थे, और 100 पैसे में से 15 पैसे मात्र उन गांवों पे पहुंचते थे। भ्रष्टाचार का आलम ये था, किस तरह से कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के सामने कल भी घुटने टेके थे और आज भी घुटने टेके थे, जिसका जीता जागता उदाहरण स्वयं स्वर्गीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय राज। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप प्रधानमंत्री के बयान को सुनेंगे तो कितनी निर्भीकता के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस बात को कहा, कितनी निर्भीकता के साथ वो तेवर, वो जज्बा, वो हिम्मत आज ऐसे प्रधानमंत्री के बीच में नहीं हो सकती, उनके अंदर नहीं हो सकती जो उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। कितनी निर्भीकता से उन्होंने कहा था, और उन्होंने सवाल किया कि गांव में सारे पैसे क्यों नहीं पहुंचते। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों, भ्रष्ट तंत्र पे निशाना साधा था, और उस बात को तोड़ मरोड़ के यह साबित करना कि राजीव गांधी भ्रष्टाचारी थे, ये एक प्रधानमंत्री के द्वारा, जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, उनकी नीयत का खोट कितना बड़ा है, उनकी बदले की भावना और उनकी सोच कितनी छोटी है, ये दर्शाता है। उतनी साफ गोई के साथ प्रधानमंत्री जी आप नहीं स्वीकार कर सकते कि हाँ आपने अडानी का साथ दिया, हाँ आपने अडानी के ऊपर लाखों करोड़ रुपए लुटाए, हाँ आपने अडानी को देश की सारी संपत्तियां बेच के दे दी। आपके पास वो साहस नहीं है जो साहस राजीव गांधी जी के अंदर थी। मुझे लगता है आने वाले इन 2-4 दिनों में तमाम ऐसे मामले जाएंगे और बजरंगबली जी को चुनाव के दिन तक बूथ तक लेके जाया जाएगा। बजरंगबली तो हमारे इष्ट देव हैं, वो खुद निर्णय करना जानते हैं और निर्णय करेंगे। कहीं न कहीं से धर्म की आड़ में जो भारतीय जनता पार्टी की लगातार राजनीति चल रही है, उसको आप सबको समझने की जरूरत है। और मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री मंचों से ये क्यों कहते हैं कि उनको इतनी गालियाँ पड़ रही हैं, उनको ये क्यों कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस भ्रष्ट है। अरे भैया, सत्ता में आपको, शासन सत्ता में आपको, काम आप कर रहे हो, 40% की कमीशन आपकी सरकार खा रही है, इसमें कांग्रेस कहाँ से दोषी है। आप कांग्रेस का रोना कब तक रोएंगे प्रधानमंत्री जी। मुझे लगता है कि कर्नाटक की जागरूक जनता, पढ़ी लिखी जनता, वो समझदार है, वो इन चीज़ों को समझ सकती है, और निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री के इन बरगलाने वाले शब्दों, उनके भाव को कर्नाटका की जनता समझती है। वो कहीं न कहीं से वो इस बार न्याय करेगी और 40% की इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंक देगी। एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी कर्नाटका का इलेक्शन और इसके बाद भी कुछ राज्यों में चुनाव हैं, आप अडानी के उन मुद्दों को याद करिएगा,
पुलवामा की उस घटना को याद करिएगा जिसमें यह सरकार और इस सरकार का पूरा तंत्र पुलवामा की घटना, पुलवामा का सच छिपाने में लगा रहा। आप जंतर मंतर पे बैठी बेटियों का जो अपने लिए न्याय मांग रही हैं, उनके मुद्दे आप अपने दिल दिमाग में जरूर रखिएगा। और हाँ, उन वादों को जरूर याद करिएगा जो सत्ता में आने से पहले 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश के सामने रखे थे। वो वादे जिनमें 2 करोड़ के रोजगार थे, वो वादे जिसमें काला धन की वापसी थी, वो वादे में जिसमें देश को न बिकने देने की बात थी, वो वादे जिसमें किसानों के आय को दुगना करने की बात थी, वो वादे जिनमें महिला सुरक्षा की बात कही गई थी, जिसमें बुलेट ट्रेन और स्मार्ट सिटीज़ की बात की गई थी। उन सभी फरेब मुद्दों को आप जरूर याद रखिए। हमारी आपसे अपील है, चुनाव में धर्म, जाति, संप्रदाय और क्षेत्र कहीं से मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो आपका हक और हुकूक, मायने रखता है तो आपके अधिकार, मायने रखता है तो आपकी रोजी और रोजगार, मायने रखता है तो आपका रोटी, कपड़ा और मकान। और चुनाव हमेशा इन्हीं मुद्दों पे होने चाहिए। बजरंगबली और भगवान श्री राम हमारे मुद्दे नहीं हैं, वो हमारे इष्ट हैं। हम उनकी पूजा करते हैं। उनकी अपनी एक उचित जगह, सम्मानपूर्वक जो जगह है वो अलग जगह है। ऐसी सियासत में आप कदापि न आएँ। और सरकार से जब आप देश सरकार को बनाएं, हमारे रोजगार कहाँ हैं, 40% की घूसखोरी करने वाले लोग कहाँ हैं, महिलाओं की सुरक्षा कहाँ है, काला धन कहाँ है, इन सारे मुद्दों को आपको समझने की ज़रूरत है। और निसंदेह जब आप अपनी बात रखेंगे, ज़रूरी नहीं कि आप हमारी बात से पूरी तरह से सहमत या असहमत हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि देश हित में स्वार्थ से परे एक आम राय आपको बनानी होगी। धर्म और संप्रदाय की जाति से ऊपर उठकर देश को गतिमान बनाने वाली विकासवादी सोच पर अपना चुनाव करना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।